हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विषय पर, जो आपके एग्जाम में आने के 100% संभावना है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विषय पर, ठीक ना। आप एग्जाम में आएगा कि श्वेत प्रकाश मतलब कह देगा कि प्रिज्म द्वारा, ठीक ना, कांच के प्रिज्म द्वारा या कांच का प्रिज्म बोलेगा। अच्छा, बोलेगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण को समझाइए या किसे कहते हैं उसे बताइए, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना होगा और फिर जो डायग्राम अभी आपको बताएंगे उसको आपको बनाना होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि इसके पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ लिया है। यदि आपने प्रिज्म वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिएगा। उसमें बताएंगे प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और उसमें जो भी इंपोर्टेंट बात है उसमें बता दिया, ठीक ना। चलिए इसमें हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, उसका आपको बताते हैं, ठीक ना। चलिए हमारे पास एक प्रिज्म उपस्थित है जो हमारे कोचिंग के बच्चों द्वारा बनाया गया है। तो कौन बनाया है? अजय एक हमारे कोचिंग का बच्चा है जिसने बहुत ही मेहनत से इस प्रिज्म को बनाया, ठीक ना। प्रिज्म जो होता है आपका कांच का भी होता है और अदर चीज का भी बना, ठीक ना। तो ये बच्चों ने घर पर मेहनत करके इस प्रिज्म को बनाया है, ठीक ना। प्रिज्म सेम टू सेम ऐसा ही होता है, ठीक ना। जब आप मार्केट में जाएंगे और प्रिज्म जब आप खरीदेंगे तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा, ठीक ना। बहुत सारे कागज नहीं मिलेगा, वो कांच का बना होगा, ठीक ना। ठीक है, तो क्या होता है, एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म किसे कहते हैं ध्यान समझिएगा, इसी डायग्राम में सबको बताना है, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है बताए थे कि जिसमें दो त्रिभुज होता है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो त्रिभुज होते हैं। एक त्रिभुज ए वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, एक ए वाला पीछे वाला, ठीक ना। दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार सतह होते हैं। तीन आयताकार, एक आयताकार सतह ये दिखाई दे रहा है आपको, ए वाला, एक ये वाला और एक नीचे वाला, ठीक ना। इन सतहों से मिलकर बना होता है प्रिज्म होता है, ठीक ना। तो क्या बोले हैं कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। कितना आसान डेफिनेशन है, आपको यही एग्जाम में लिखना है। और इसमें ये वाला जो देखा, ये वाला बनाया, एक इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण, ठीक ना। मतलब दो छोरों या बोल सकते हैं दो भुजा के बीच एक कोण बनता है जिसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। आप एग्जाम में आ जाएगा, एक नंबर लिख ले कि प्रिज्म कोण किसे कहते हैं। तो क्या लिखना है कि लिखना है कि दो छोरों, मतलब एक छोरे हो गया चाहे एक छोरे हो गया, आप भुजा बोल सकते हैं। एक भुजा ए हो गया, एक भुजा ए हो गया, इसके बीच में जो आपको कोण दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको कोण दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको कोण दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण बोलते हैं, ठीक ना। प्रिज्म कोण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या होता है, यदि आप इधर से प्रकाश किरणों को लेकर जाएंगे तो सीधे आर पार के बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर अपवर्तन होगा ही नहीं, ठीक है। तो अपवर्तन कहां से होगा? इस सतह से होगा, एक इस सतह से होगा, ठीक ना। यदि आप सीधे इधर प्रकाश किरणों इधर 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 गुजारेंगे तो सीधे क्या जाएगा? बाहर निकल जाएगा, हमको अपवर्तन नहीं मिलेगा, ठीक ना। लेकिन वही जब आप इस सतह से, अच्छा इस सतह से प्रकाश को गुजारेंगे तो यहाँ पर आपको अपवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक ना। आप इसके एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो प्रिज्म होता है दो, ठीक ना, दो क्या परावर्तक सतहों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो परावर्तक पृष्ठों से मिलकर बना। परावर्तक पृष्ठ, एक पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ हो गया। परावर्तक पृष्ठ, दो परावर्तक पृष्ठ, एक पृष्ठ एक पृष्ठ ये, ठीक ना। तो एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो परावर्तक पृष्ठों से, एक परावर्तक पृष्ठ एक परावर्तक पृष्ठ मिलकर बना होता है। ये तो हमारा प्रिज्म। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश से विक्षेपण किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए, इस डायरेक्शन से समझते, ठीक है। देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण किसे कहता है? जब इस दस कोई प्रकाश किरण जाएगा, ध्यान समझिएगा, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश क्या होता है? जब सूर्य से किरणें आती है उसको श्वेत प्रकाश बोलते हैं। श्वेत प्रकाश जो होता है आपको 7 रंगों से मिलकर बना, बताया था ना कि श्वेत प्रकाश होता है वो आपके 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरेगा, क्या हो जाएगा? गुजरेगा तो 7 रंगों में बट जाता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं श्वेत प्रकाश हमारा 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पड़ता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आता है तो जब इसका परावर्तन होता है तो कितने रंगों में बट जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश द्वारा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। कितना आसान है कि जब श्वेत प्रकाश का दिक्कत है जी, ठीक ना, जब श्वेत, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कितने रंग बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, ठीक है।
याद तो समझ आया? एक बार रिकैप करते हैं, कोई जल्दी नहीं, आराम से समझाते हैं, एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। क्या बताया है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। इस देखो जो हम जल्दी से लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, क्या लिखना है कि जब श्वेत प्रकाश बता दें क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने कितने रंग बढ़ जाता है? अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है। 7 रंगों में बट या विभक्त हो जाता है, या अवयवी रंगों में, ठीक ना। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने 7 अवयवी रंगों, या अवयवी लिख सकते हैं, ठीक ना। चाहे 7 रंगों में बट जाता है या विभक्त हो जाता है। विभक्त हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? बट जाता है, उससे बढ़ जाता है। इस घटना को प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण भी है ना। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऐसा आप सीधे विक्षेपण लिख सकते हैं, ठीक ना। आपके बुक में विक्षेपण दिया तो इसलिए लिखा है, ठीक ना। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक ना। ठीक है, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं होती। क्या लिखे हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने 7 रंगों में बट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब ध्यान समझिएगा, ये आपका प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म का जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज, इसको हम इस पर बनाते हैं, ठीक है। ये वाला जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इस पृष्ठ को हम यहाँ पर बनाते हैं और आपको बट इसको क्या करते हैं? इस घटना को दिखाते हैं कैसे होता है, ठीक ना। लीजिए, ठीक है। चलिए, हमने इस प्रिज्म को लिया, मान लीजिए आपका प्रिज्म हो गया, ठीक है। इसका नाम है ABC, ठीक ना। ये वाला क्या होता है? आपका प्रिज्म कोण होता है, ठीक ना। ठीक है, अब क्या करते हैं? ये मान लीजिए आपका प्रिज्म हो गया, ये प्रिज्म का आगे वाला सिरा है अभी जो दिखाया है, ठीक है, वो ही है, ठीक है। अब इस कितने पृष्ठ होते हैं? 2 परावर्तक पृष्ठ होते हैं, एक ये और एक ये। तो क्या करेंगे? अब ये बताया है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, मतलब आपको क्या करना है? एक श्वेत प्रकाश इस तरह जाएगा, ठीक ना। श्वेत प्रकाश इस तरह जाएगा। कौन प्रकाश है बाबू? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर क्या होगा? गुजरेगा तो क्या होगा? अपने 7 रंगों में बट जाएगा, ठीक ना। लेकिन याद रहेगा, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक इधर कौन माध्यम है? इधर वायु है, मतलब विरल माध्यम। अंदर कौन है? सघन माध्यम, मतलब कांच के बना तो सघन माध्यम। फिर बाहर कौन हो गया? विरल माध्यम। तो जब विरल से सघन जाएगा तब विलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक ना। तो क्या ध्यान समझिएगा, ये क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो कितने रंगों बट रहा है? 7 रंगों बट रहा है। देखिएगा बट रहा है, ठीक ना। मान लीजिए एक कलर आपका ये हो गया, ठीक है। फिर एक ये हो गया, 2 3 हो गया ना। 7 रंगों बट रहा है, ठीक है। 4 5 ठीक है। तो देखिएगा, जब श्वेत प्रकाश क्या हुआ? श्वेत प्रकाश प्रिज्म हो गया तो कितने रंगों बट गया? 7 रंगों में बट गया, ठीक है। इन रंगों का क्रम होता है, ठीक है। अब क्या हो गया? जब आप इसके आगे कोई पर्दा लगा दिए, ठीक ना। पर्दा लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पर्दा लगा दिया, ठीक ना। ये कोई पारदर्शी में पर्दा लगा दिया, ठीक है। क्या है? एक पर्दा है, ठीक ना। पारदर्शी पर्दा यहाँ पर लीजिए,
क्योंकि इसी पर पता चलेगा ना कौन रंग हुआ है, पारदर्शी पर्दन। ठीक है, अब देखिएगा अभी सिर्फ वही हो रहा है, देखिएगा अब एक क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म होकर गुजरता है कितने रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। अब इन रंगों का नाम होता है, ठीक ना, क्या होता है, जो सबसे नीचे वाला आई बाबू, ये जो सबसे नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं बैगनी। कौन रंग बोलते हैं, बैगनी रंग, ठीक ना, ठीक है, जिसका याद करना क्रम होता है, देखिए इनको याद करना क्रम होता है, क्या होता है, विबग्योर, VIBG, ठीक ना, YOR, ठीक ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक ना, देखिए लिख देते हैं, V से आप क्या होगा, V से बैगनी, क्या होगा यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं आप, बुक में आपको डायग्राम लिख लीजिए, ठीक ना। नीचे वाला जो कलर होता है क्या होता है, बैगनी, ऊपर वाला कौन होता है, नीला, आइस हो गया इंडिगो, इंडिगो हिंदी बोलते हैं नीला। बी से क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, नीला ना, नीला, ठीक ना। देखिएगा ये वाला जो कलर आपका ये होता है बैगनी होता है, इसके बाद होता है नीला होता है, उसके बाद आसमानी होता है, फिर हरा होता है, फिर पीला होता है, ठीक ना, और संतरा कलर होता है, मतलब क्या होगा, नारंगी, और ये हो गया लाल कलर, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश होके गुजरता है तो सबसे ज्यादा अपवर्तन किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जरूरी पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, एग्जाम में आपका आ जाएगा कि सबसे ज्यादा अपवर्तन मतलब ये बीसी क्या है आपका, प्रिज्म आधार, जानते हो ना, तो बताए थे ये क्या है, प्रिज्म आधार है। तो ये वाला सबसे नीचे कलर कौन है, बैगनी, तो सबसे ज्यादा आधार के करीब में कौन है, बैगनी रंग, ठीक ना। ऐसा एग्जाम में आ जाएगा कि प्रिज्म के आधार के सबसे करीब, मतलब प्रिज्म के पास वाला जो सबसे करीब आता है कौन कलर होता है, बैगनी। या बोल देगा कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक सबसे अधिक अपवर्तनांक अपवर्तन सबसे ज्यादा अपवर्तन किस रंग का होता है, तो क्या जवाब देना है बाबू, बैगनी। किसका, बैगनी, मतलब भी से जिसको ले लो, ठीक ना, बैगनी, ठीक ना। अब दूसरा पॉइंट रखना है, सबसे कम किसका हो रहा है, लाल का, आर से रेड, ठीक ना। सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, बैगनी का, सबसे कम किसका हो रहा है, लाल का। तो यहाँ लिखिएगा सबसे कम अपवर्तन लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान समझिए, एग्जाम का प्रश्न कैसे आएगा, बोल देगा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक कौन रंग, किस रंग का अपवर्तन होता है, तो किस रंग सबसे ज्यादा जो नीचे झुकेगा, जो सबसे ज्यादा नीचे झुकेगा उसी का क्या होगा अपवर्तन, सबसे वही होगा। सबसे नीचे कौन झुका है, आपका बैगनी रंग, और सबसे कम कौन झुका है, लाल रंग, तो आपका लाल रंग, मतलब सबसे अधिक अपवर्तन बैगनी का होगा, सबसे कम किसका हो गया, लाल का। बीच वाला का नहीं पूछता है, ये तो सबसे नीचे ये प्रिज्म के पास वाला कौन है, बैगनी, और ऊपर वाला कौन है, लाल। तो ये आप एग्जाम में दो तरह के प्रश्न करते हैं, एक नंबर पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या हो गया। और देखिएगा इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है, ये रंग जो होता है इस याद करने का ट्रिक होता है विबग्योर, VIBGYOR, ये याद करने का ट्रिक होता है विबग्योर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, विबग्योर। वी से हो गया आपका बैगनी, ठीक ना, इससे हो गया नीला, इससे हो गया आसमान, इससे हो गया हरा, पीला, नारंगी और लाल। याद करने का ट्रिक है कि इसी क्रम में क्या होता है, प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब जाता है तो अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है। सबसे नीचे कौन आता है, बैगनी, उसके बाद कौन, नीला, उसके बाद आसमान, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल, ठीक है। इसी क्रम से क्या होता है, इसी क्रम से नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। तो आप इतना कर लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम का प्रश्न आएगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण को समझाइए, तो आपका इतना डिफिनेशन लिखना है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं।
उसके बाद आपको ये वाला डायग्राम आपको बना देना है, बस आपको पूरा फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। और इसमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट याद रहेगा, बहुत ज्यादा काम करेगा कि जब सूर्य प्रकाश प्रिज्म होकर गुजरता है तो सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग का होता है, बैंगनी का, सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते इस तरह अब अगले टॉपिक के साथ।